प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप जीवन को चुनें, क्योंकि परमेश्वर आपको दीर्घायु से दीर्घ करेंगे और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब यहाँ पर 30 अध्याय 19 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी मानता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तो जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं अपने लोगों से कि आकाश और पृथ्वी ये मेरे गवाह हैं, इस बात के गवाह हैं कि मैं तुम्हारे सामने इस बात के साक्षी मानकर कहता हूँ कि तू जीवन और मरण, आशीष और श्राप तुम्हारे आगे रखा हूँ। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। परमेश्वर कहते हैं कि आपके सामने परमेश्वर रखे हैं जीवन और मरण, आशीष और श्राप आपके सामने रखे हैं। अब आपको क्या चीज़ चुनना है, आपको क्या चीज़ का चुनाव करना है। परमेश्वर आपके सामने आशीष भी रखे हैं, श्राप भी रखे हैं। आप अगर परमेश्वर के पीछे चलते हैं, प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं, तो आपको जीवन ही चुनना है, क्योंकि श्राप नहीं चुनना है। परमेश्वर आपको दोनों चीज़ आपके सामने रख दी हैं। अगर आप आशीष को चुनेंगे तो आपको परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको सफल करेंगे, आपको जीवन की ओर ले जाएंगे। अगर आप मरण को चुनेंगे तो मानो कि आप परमेश्वर के आज्ञाओं से अटक गए हैं। आप मरण को चुनेंगे तो मानो कि आप मृत्यु को चुन रहे हैं और श्राप को चुन रहे हैं। तो आपके जीवन में श्राप आएगा, अनेक प्रकार के दुख आएंगे, बीमारियां आएंगी, और ये दुख बीमारियों के कारण मृत्यु भी हो सकती हैं। इसलिए आप अपने जीवन में आशीष को चुनेंगे, जीवन को चुनेंगे, तो आपके जीवन में श्राप नहीं आएगा, न मृत्यु आएगी। परमेश्वर की आशीष से आएंगी। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको सफल करेंगे परमेश्वर जीवन की तरफ लेके आपको चलेंगे। परमेश्वर कहते हैं जीवन को ही चुनो, जीवन को भी अपना लें। इसलिए आपको जीवन को आप अपना ले। परमेश्वर ये भी कहते हैं कि जीवन को अपना लो, मतलब आपको परमेश्वर जीवन को अपनाने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। परमेश्वर आपको और आपके वंश को कहते हैं कि जीवित रहेगा। परमेश्वर कहते हैं यदि तुम मेरे आज्ञाओं पर चलोगे तो तेरा वंश और तुम जीवित रहेगा। परमेश्वर की आप आज्ञाओं पर चलेंगे तो आप और आपका परिवार जीवित रहेगा। इसलिए आपके सामने परमेश्वर दो रास्ते बना रखे हैं। आपको दोनों रास्ते में से एक रास्ता को चुनना है, उसका चुनाव करना है कि आप जीवन के रास्ते को चुनेंगे कि मरण के रास्ते को चुनेंगे। आपके सामने दो रास्ते परमेश्वर बनाए हैं। आपको कौन से रास्ते को चुनना है? आपको श्राप को चुनना है कि आपको आशीष को चुनना है? चुनाव आपका है। परमेश्वर आपके सामने दो चुनाव रखे हैं। अब आपको पहचानना है कि कौन से रास्ते पर आपको चलना है, कि आप जीवन के रास्ते पर चलेंगे
कि आप मृत्यु के रास्ते पे चलेंगे, कि आप शराब के रास्ते पे चलेंगे। अब वो आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप कौन से रास्ते पे चलेंगे। परमेश्वर ने, हम लोग देखते हैं आदम को, उत्पत्ति की किताब में जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर आदम से कहते हैं कि एक मरण का वृक्ष था और एक आशीष का फल था। परमेश्वर ने कहा कि इस फल को मत खाना जो मृत्यु का फल है, लेकिन आदम उसी फल को खा लिया और उसको दंड मिला, उसकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए आपके हाथ में चुनाव है, जो चीज़ को आप चुनेंगे वही आपके जीवन में होगा। बहुत लोग कहते हैं परमेश्वर ने दुख दे दिए, परमेश्वर ने श्राप दे दिए। ना, इस वचन में परमेश्वर कुछ भी नहीं दिए हैं। परमेश्वर तो अपने लोगों के सामने दो रास्ते बनाए हैं, दो मार्ग को रखे हैं। अब चुनाव आपका है कि आप इस चुनाव पर चलेंगे। आप आशीष को चाहते हैं कि आप श्राप को चाहते हैं, आप जीवन को चाहते हैं कि आप मरण को चाहते हैं। चुनना आपको है। अगर आप अपने जीवन में आशीष को चाहते हैं, सफलता को चाहते हैं, तो आपको जीवन को चुनना है। और आपको अगर दुख परेशानियों में रहना है तो आपको मरण और श्राप को चुनना है। तो डिसाइड आप पर करता है कि आपको किस चीज़ को चुनना है। तो मैं, परमेश्वर इतनी भी आपसे आपको बता देते हैं कि आप जीवन को चुने, आशीष को चुने। अब ये चुनाव आपका है। और मानो कि हम लोग देखते हैं यहोशू की किताब में जब आप पढ़ेंगे, यहोशू इस बात को कहता है कि हम और हमारा परिवार यहोवा की सेवा करेंगे। हम और हमारा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। तो आज आपको भी डिसाइड करना है कि आप किसके पीछे चलेंगे। मरण के चलेंगे, मृत्यु के चलेंगे, कि श्राप के चलेंगे, जीवन के चलेंगे, कि आशीष को चुनेंगे आप। वो चुनाव आपका है कि आपको क्या चुनना है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप जीवन को चुने, आप आशीष को चुने। क्योंकि जब आप परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलेंगे तो आप जीवन को पाएंगे, आप सफलता को पाएंगे, आप आशीष को पाएंगे। और परमेश्वर आपको लंबी आयु देगा और परमेश्वर आपको जीवित रखेगा और परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पे ले जाएगा। जब आप परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलेंगे तब परमेश्वर आपके लिए सब कुछ रखा है, जो आप कभी सोचे नहीं है, जो आप कभी समझे नहीं है, वैसी आशीष परमेश्वर आपको देंगे। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं तो परमेश्वर आपके लिए आशीष आशीष का भंडार खो रखे हैं। लेकिन जब उस भंडार को परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहते हैं, जो भंडार परमेश्वर ने आपके लिए खोल रखे हैं, वो आशीष का भंडार और सफलता का भंडार परमेश्वर आपके लिए खोल रखे हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे तो परमेश्वर अपने उस आशीष को देना चाहते हैं, उस सफलता को देना चाहते हैं। लेकिन आपको परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है, क्योंकि परमेश्वर आपके सामने दो रास्ते दिखाए हैं, दो मार्ग बनाए गए। आपको उस मार्ग को पहचानना है, आपको उस रास्ते पर चलना है। क्योंकि परमेश्वर आपसे कहते हैं कि जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप, आपको क्या चुनना है। यही बात परमेश्वर ने आदम और हवा से कहे, उनको भी चुनाव करने के लिए दिए थे कि तुम किस चीज़ का चुनाव करोगे। एक तो वृक्ष का पेड़ था मरण का, एक फल था आशीष का। उसमें आदम और हवा को चुनना था, तुम किस फल को खाओगे। परमेश्वर ने उनको इतनी तक भी बता दिया कि तुम
ये आशीष के फल को खाना, लेकिन वो मृत्यु का फल खा लिया, क्योंकि आदम आदम और हवा यहाँ गलती कर दिए, लेकिन हवा ने मृत्यु के फल को खा लिया, लेकिन हवा को नहीं खाना चाहिए था। आज उसके द्वारा सब लोग, मानो कि सबके जीवन में दुख परेशानियाँ आ रही हैं, लेकिन आपको यह यहाँ पर आपको अपने जीवन को चुनना है, आपको आशीष को चुनना है। और आप जब आशीष को चुनेंगे, तो परमेश्वर का जो आशीष है, आप जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, तो आपको परमेश्वर ऐसी आशीष देने जा रहे हैं, ऐसी सफलता देने जा रहे हैं कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं। आप परमेश्वर को आशीष को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की सफलता को देखना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना होगा। आपको अपने चुनाव को करना होगा कि आप किस चीज़ के चुनाव कर रहे हैं, क्या चीज़ आप चुन रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। आपको जीवन को चुनना है, क्योंकि आप जब जीवन को चुनेंगे, परमेश्वर कहते हैं तुम और तुम्हारा वंश जीवित रहेगा, और परमेश्वर आपको आशीष देंगे, और आपको इतनी आशीष देंगे कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु हैं। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ़ बखान बढ़ाई प्रशंसा करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हर खौफ खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से परमेश्वर आपने बचा के रखे हैं, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों की रक्षा प्रभु अपने वचन के द्वारा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। सुंदर सी शाम में प्रभु कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु हम सबसे प्रभु बातचीत किए हैं, आत्मिक भोजन देके प्रभु आपने अपने लोगों को तृप्त किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने अपने लोगों के सामने प्रभु 2 चुनाव रख दिए हैं मेरे प्यारे प्रभु। आपके लोगों को चुनना है कि क्या चुने, आप तो रखे हैं मेरे प्यारे प्रभु कि आप अपने लोगों के सामने रखे हैं, जीवन रखे हैं, मरण रखे हैं, आशीष रखे हैं, श्राप रखे हैं। आप अपने लोगों से कहते हैं चुनाव उसका करना है कि आप कौन से रास्ते पर चलना चाहते हैं, कौन से मार्ग को चुनना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर आपको यहाँ तक कि बता दिए हैं कि जीवन को ही चुनो, क्योंकि जीवन को चुनेंगे तो आप आशीषों को देखेंगे, सफलता को देखेंगे। और आप अगर शराब को चुनेंगे, मृत्यु को चुनेंगे, तो आप जानिए कि आपके जीवन में क्या होगा। दुख परेशानियाँ हमेशा आती रहेंगी, श्राप आता रहेगा। लेकिन अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता को देखना चाहते हैं, आशीष को देखना चाहते हैं, तो आपका चुनाव आशीष ही होना चाहिए, जीवन ही होना चाहिए। हम लोग उत्पत्ति की किताब में एक बार देखते हैं, आदम और हवा के सामने परमेश्वर ने 2 वृक्ष का पेड़ दिखा दिया कि एक ये फल है आशीष का, और एक ये फल है मृत्यु का। तो ये आशीष वाले फल को खाना, लेकिन हवा ने मृत्यु के फल को खा लिया और उसे दंड मिला, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने जीवन को चुनना है, आपको मृत्यु को नहीं चुनना है, आपको आशीष को चुनना है, आपको श्राप को नहीं चुनना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि आकाश और पृथ्वी मेरे गवाह होंगे। तुम्हारे सामने ये सब रखा पड़ा है, बस चुनाव आपका है। आप जब चुनेंगे, अगर आप आशीष को चुनेंगे और आप जीवन को चुनेंगे,
तो परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। परमेश्वर को आशीष को देखें, परमेश्वर की सफलता को अपने जीवन में देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें जीवन को चुनना है तो जीवन को चुन ले। और परमेश्वर कहते हैं तू और तेरा वंश जीवित रहेगा। आप लंबी आयु को चाहते हैं, लंबा जीवन को चाहते हैं, आप अपने जीवन में इस धरती पर रहना चाहते हैं और आशीष को देखना चाहते हैं, सफलता को देखना चाहते हैं, तो आपके लिए यही सही मार्ग होगा कि आप जीवन को चुनें, आप आशीष को चुनें। क्योंकि जब आदम और हवा, जब हवा ने मृत के फल को खा लिया, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन आपको आशीष को चुनना है। क्योंकि यहोशू पूरे इजराइलियों के सामने कहता है, यहोशू किताब में आप पढ़ेंगे तो यहोशू पूरा इजराइलियों के सामने खड़ा होकर कहता है कि हम और हमारा परिवार, हमारा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। तो आज आपको भी ये चुनना है कि आप कौन से चुनाव करेंगे। तो मैं ये आपसे कहूँगी कि आप जीवन को चुनें, आप आशीष को चुनें। आप तो लंबी आयु जीना चाहते हैं, परमेश्वर की सफलता को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो आपका चुनाव जीवन रहेगा। क्योंकि परमेश्वर ने आपके सामने रखे हैं, जीवन रखे हैं, मृत्यु रखे हैं, आशीष रखे हैं और श्राप रखे हैं। बस आप जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो आप परमेश्वर के आशीष को, परमेश्वर की सफलता को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग दुख में, परेशानियों में, बीमारियों में हैं, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु। क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैंने आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। परमेश्वर आपके दुर्बलता को लेने जा रहे हैं, बीमारियों को उठाने जा रहे हैं। जो भी आपके शरीर में दुख, परेशानी, बीमारियां हैं, मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ। क्योंकि आप जब प्रभु के वचन पर विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे, चंगाई छुटकारा को अपने जीवन में देखेंगे। तो मैं प्रार्थना करती हूँ, आप अपने उस बीमारी को जगह पर अपने हाथों को रखिएगा। क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या बीमारियां हैं। आप अपने बीमारियों का नाम लेके बोलिएगा। परमेश्वर आपके दुर्बलता को लेने जा रहे हैं, बीमारियों को उठाने जा रहे हैं। मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपने जो अधिकार मुझे दिए हैं प्रभु, उस अधिकार को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, जो भी आपके लोगों के शरीर में दिक्कत है, परेशानियाँ, बीमारियाँ हैं, मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ। माइग्रेन, सर्वाइकल, यूरिन इन्फेक्शन, प्लेट इन्फेक्शन, हार्ट की बीमारी, लीवर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, साटिका, मैं सारी बीमारियों को तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। जिनके भी शरीर में, उनके शरीर को, उनके जीवन को छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम से। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। छोटे बच्चे जो ठंड के मौसम में सर्दी, जुकाम, खांसी, निमोनिया की दिक्कत, इसी समय माँ कह देती यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ दे, चले जाए यीशु के नाम से। जिनके भी शरीर में शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी है, इसी समय माँ कह देती यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ के निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनको बवासीर की दिक्कत है, फंगल इन्फेक्शन है, लिकोरिया की दिक्कत है, सफ़ेद दाग, इसी समय माँ कह देती यीशु के नाम से उनके शरीर, उनके जीवन को छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम से। जिनको दौड़े की बीमारी आती है, यीशु के नाम से दौड़े की बीमारी इस शरीर के, उनके जीवन को छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम से। सिर से लेके पैर के नाखून तक ले, मैं सारी बीमारियों को तुझे आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है।
जो लोग बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोलने पाए, जो लोग सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुनने पाए, जो लोग चल नहीं पाते यीशु के नाम से चलने पाए, जो लोग देख नहीं पाते यीशु के नाम से देखने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया प्रभु हर एक बीमारियों से प्रभु। आपने प्रभु उनके सारी बीमारियों को प्रभु उठा लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने बेटी बेटे बच्चे नौजवान अंकल आंटी के शरीर में से प्रभु उनके दुर्बलता कमजोरी बीमारियों को प्रभु आपने उठा लिया, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग कर्ज से परेशान हैं प्रभु, आपने कहा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश से रुपये उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पे में बरसाया करेंगे। तेरे सारे कामों पर आशीष देंगे और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। आपने अपने लोगों के काम पर प्रभु आपने ऐसी आशीष दे दी है कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे वरन हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसी आशीष दे दी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। क्योंकि प्रभु आपने जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़ें, उनके सपनों को साकार करें, अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके मनोरथों को पूरा करें प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थित में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए प्रभु। प्रभु जो आशीष आपने अब्राहम को दिए थे प्रभु, उस आशीष के द्वारा मैं ब्लेस करती हूँ, क्योंकि प्रभु आपने अब्राहम को ही आशीष दिए थे कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तुम आशीष का मूल होगा। धन्यवाद प्रभु, इस आशीष के द्वारा, इस वचन के द्वारा मैं ब्लेस करती हूँ जितने लोगों का जन्मदिन है। धन्यवाद प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जिन बहन को कोई संतान नहीं, मेरे प्यारे प्रभु उनको संतान की आशीष दे के ब्लेस करे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु उनके को प्रभु ब्लेस करें और बच्चे का आशीष दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपने दे दिया है, रिसीव करें, रिसीव करें। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु जॉब देके, नई जॉब देके ब्लेस करें प्रभु, नए घर की आशीष देके ब्लेस करें मेरे प्यारे प्रभु, लाइफ पार्टनर देके ब्लेस करें प्रभु। प्रभु जॉब, बिजनेस, घर, लाइफ पार्टनर, धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जो बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और उनका मन नहीं लगता पढ़ाई में, मेरे प्यारे प्रभु अपने बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु, जो बुद्धि आपने सुलेमान को दिया प्रभु, वही बुद्धि प्रभु अपने बेटी बेटियों को दीजिए प्रभु, कि ताकि उनका मन लगे पढ़ाई में मेरे प्यारे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि बुद्धि को न छोड़ो, तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रेरित को तेरा पहरा देगी। धन्यवाद प्रभु, आपने बुद्धि को दे दिया मेरे प्यारे प्रभु। जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए हैं मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपने कहा है कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु मेरे वंश को, मेरे प्यारे प्रभु सही रास्ते पे ला दिया, और आने वाले समय में आपका वंश, आपके बच्चे इस पृथ्वी पर पराक्रमी होंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने उस बच्चे को जो गलत रास्ते पे चले गए प्रभु, आपने सही रास्ता पे ला दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जो लोग रात में डरते हैं, पूरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है प्रभु, आपने कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, और मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। इसलिए मत डर, परमेश्वर आपके साथ में है,
आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूँगा कि तू जहाँ कहीं भी जाए वो तेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे, अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे। वो चारों तरफ मानो कि एक आग सी सरपना बन के परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे और आपकी अपनी शांति देंगे। आप अपना सुकून देंगे परमेश्वर। आप शांति भरे, सुख भरे मीठी नींद से सोएँगे और जब कल का नया दिन देखेंगे तो परमेश्वर का तारीफ़ बखान बढ़ाई करने पाएँगे। धन्यवाद प्रभु, आप अपने प्रेम, अपनी शांति, अपने आनंद, अपने खुशियों को प्रभु अपने लोगों के जीवन में, उनके परिवार में, उनके बच्चे के जीवन में आए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग एडिक्शन में हैं, बुरी लत में हैं, गलत संगत में उनका परिवार टूट रहा है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। यीशु के नाम से लड़ाई, झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके परिवार, उनके घर को छोड़ के चले जाए। यीशु के नाम से धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम यीशु के नाम से उनके घरों में आए। धन्यवाद। जिस चीज़ के लिए आपको प्रार्थना करवाना है वही आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों को घाव चोट लगी है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा, ये वाकई भारी है। धन्यवाद प्रभु, उनके घाव चोट पर मलहम लगा दिए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके कोर्ट केस चल रहे मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपने कहा है कि तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, जैसे आपने यहोशापात के लिए लड़े, इजराइलियों के लिए लड़े प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि उस भाई उस बहन के केस को आपने जिता दिया। धन्यवाद प्रभु। सारी बातों में प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।